नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बहुत सिग्निफिकेंट मुद्दा है जिसको लेकर आज मैं बात करना चाहती हूँ, और एक ऐसा मुद्दा जिसे भारत की सरकार, भारत की अदालतें भूल चुकी हैं। भूल भी नहीं, बल्कि ये कहना होगा कि उसको बिल्कुल दफन कर दिया है। उसके बारे में कोई चू भी नहीं करना चाहता। वो मामला है पेगासस का। आपको याद होगा कि 300 से ज्यादा लोगों के फोन्स में, लैपटॉप्स में पेगासस पाए गए थे, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री शामिल थे। लेकिन उन सारी चीजों को रफा दफा कर दिया गया। एक टेक्निकल कमिटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये कह के कि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये सारा मामला ढक दिया गया। लेकिन 2019 में अमेरिका की अदालत में ये केस फाइल किया गया था पेगासस के जो निर्माता कंपनी है एनएसओ, उसके खिलाफ। और अब 5 साल बाद यूएस की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और अमेरिका का जो ये फैसला आया है, इसमें क्या कहा है? इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, और बल्कि जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका उल्लंघन है। और आपको ये भी बता दें कि 2025 में मार्च को, अब अगली सुनवाई में, ये नुकसान हर्जाना कॉम्पेंसेशन, इसकी बात कही जा रही है कि ये होगा। और बिल्कुल साफ तौर पर ये बताया गया है कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम एक संघीय साइबर सुरक्षा कानून कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य डिजिटल जानकारी तक अनअधिकृत पहुंच को अपराध मानता है, वहां का लॉ। इसलिए ये फैसला वाकई में उन यूजर्स के फेवर में है जिनके फोन्स में पेगासस डाले गए थे, जिनके लैपटॉप में पेगासस डाले गए थे। ये 1400 व्हाट्सएप यूजर्स थे, और उसी का मामला यूएस कोर्ट में अब एनएसओ, जो कि निर्माता कंपनी है पेगासस की, वो परास्त हुई है। अब उसे हर्जाना भरना होगा। किस तरीके से कॉम्पेंसेशन तय होगा, ये मार्च में देखना होगा। लेकिन अब भारत की अदालत क्या करेगी, भारत की सरकार क्या करेगी? क्या उन लोगों के नाम उजागर करेगी जिनके फोन्स में और लैपटॉप्स में पेगासस डाला गया था? किस तरीके से ये मामला अब रीओपन होगा? क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। और क्या ये मोदी सरकार की ऊपर और क्या भारत की अदालतों के ऊपर एक बड़ा तमाचा नहीं है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और यूएस कोर्ट का ये फैसला सर, जो पेगासस के खिलाफ आया है, और आज एक तरीके से उन्होंने अपहोल्ड किया इस चीज को कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन था, जिस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल हुआ। ये फैसला क्या भारत की सरकार और भारत के अदालत पर क्या एक बड़ा तमाचा नहीं है? देखिए, भारत की अदालत पर तो अब जो हो रहा है वो तो एक एम्बैरेसमेंट है। तमाचा है कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में काफी लोगों के खिलाफ ये पेगासस यूज हुआ, जो कि एक फ्रेंच और वहाँ के एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से ये पता चला, और उसमें काफी नाम भी आए। और लोगों ने, जर्नलिस्ट लोगों ने अपना फोन भी सरेंडर किया, जिसके अंदर में ये पता चला कि ये स्पाईवेयर के कुछ अंश उसके अंदर में थे। और यहाँ तक कि 2 मिनिस्टरों का भी नाम था, और लवासा साहब जो चुनाव आयोग के एक मेंबर थे उस समय, उनका भी नाम उसके अंदर में था। तो और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जो है सरकार ने कभी ये डिनाई नहीं किया कि उसने यूज किया, पेगासस को नहीं यूज किया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बताएंगे, बिकॉज इट कंसर्न्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब ये सुरक्षा जो है, देश की सुरक्षा है कि सरकार, बीजेपी सरकार की सुरक्षा है, उस दोनों चीज में बहुत ही अंतर है। लेकिन आज के तारीख में बीजेपी, आरएसएस और सरकार, वो तीनों मर्ज कर गई है। तो उस डेफिनेशन के अंदर में जो कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हमको सिक्योरिटी चीज वाली चीज से नहीं मतलब है, हमको इससे मतलब है कि और लोगों के ऊपर ये गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। उस पर सरकार ने कोई एफिडेविट और वो देने से इनकार कर दिया। ये भी नहीं उसने बताया कि हमने इसको खरीदा है, खाली ये कहा कि इट कंसर्न्स द सिक्योरिटी। इस बात को सरकार, कोर्ट ने मान लिया। अब चूंकि एक दूसरे देश में ये पकड़ा गई कि ये इंडिविजुअल जो इसका क्लेम था, पेगासस की जो एनएसओ कंपनी थी, कि हम केवल सरकार को ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं और ये केवल टेररिज्म के खिलाफ ये सॉफ्टवेयर है और इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, और इसको हम खुद मॉनिटर करते हैं, ये बात वहां पर अमेरिका में सरासर गलत निकली।
ये और सब और लोगों को तो ये गोली दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो मिले हुए हैं। अमेरिकन लोग नहीं मिले हुए हैं, वो अगर वो तगड़े हैं तो वो पैसे से भी वो पूरा लड़ना जानते हैं, क्योंकि उस पर उनकी क्लाइंटेल डिपेंडेंट है। तो व्हाट्सएप वो पूरा लड़ गई। अब जब लड़ी तो उसमें ये पाया गया कि ये इंडिविजुअल के खिलाफ जो है, इनकी जानकारी से जो है ये पेगासस यूज हो रहा था। तो वैसे ही हमारे देश में भी ये यूज हो रहा था। और इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग जो हुआ वो हुआ कि जो महिला जस्टिस गोगोई के साथ जो इन्वॉल्व थी, जिन्होंने एलिगेशन लगाया था, उसके और उसके रिश्तेदार को मिला के कुल 11 फोन में, जो कि रिकॉर्डेड है कि ये पिगासस का वो अंश मिला। तो पहले तो इसका मतलब है कि सरकार जानती थी कि ये गोगोई के साथ जो है ये एलिगेशन है या उनकी व्हाट्सएप पे बात होती है। और उसके बाद वो पूरा डेटा लेके उन्होंने एक गोगोई जैसे जस्टिस गोगोई जैसे चीफ जस्टिस, जिनका की रिकॉर्ड चीफ जस्टिस बनने के पहले बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, उसको इन्होंने काबू में किया। और उसके बाद उनके काबू करने के कारण क्या तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या वो ईवीएम का मामला हो या वो मामला राम जन्मभूमि का हो, वो सारे, या रफेल का मामला हो, वो सारे फैसले एक के बाद एक सरकार के फेवर में जो है वो जाते रहे। इंक्लूडिंग जो कि रात में आलोक वर्मा को सीबीआई से निकाल दिया गया और दूसरे को लाया गया, तो उसमें जस्टिस गोगोई नॉमिनेटेड थे एज अ सिलेक्शन पर्सन। तो वहां भी उन्होंने पूरा जो है सरकार के साथ जो है साथ दिया। तो इस स्पाईवेयर का सबसे बड़ा मेरे ओपिनियन में रिपरकशन जो है जो हुआ, वो ये जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने काबू में इसका दुरुपयोग करने से जो सस्पिशन है कि हुआ, वो जो है सबसे बड़ा उसका वो है। लेकिन ये उम्मीद करना कि सरकार इसमें कोई नया स्टेटमेंट या इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो सरकार जो है खुद गलत करके, लोगों को धक्का मुक्की करके और अपोनेंट के ऊपर एफआईआर डालती है, जो खुद अंबेडकर के समय में हिंदू बिल कोड बिल को फेल कराती है और जो है उसमें रामलीला मैदान में वो करती है और बाद में कांग्रेस को ब्लेम करती है। तो उस सरकार से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि 5% भी ईमानदारी का काम करेगी, तो वो आप भूल जाइए। यही सरकार है जो पहले की इलेक्शन से छेड़खानी करती है, और जब वो कहा जाता है कि उसका डेटा दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन जैसे ही रेकमेंड करता है कि हम ये डेटा नहीं देंगे, वो तुरंत उसको कानून में जो है वो ले आती है कि कहती है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब जो है पब्लिक नहीं करेंगे। तो इस सरकार से अगर आप कोई उम्मीद करते हैं, और वो भी इतनी बड़ी उम्मीद कि ये जो लोगों के ऊपर इसने जासूसी की, भीमा का कोरेगांव जैसे में लोगों को सालों साल जो है जेल में डाला, स्टांस में के वो फादर के ऊपर जो है उनको सिप पर नहीं दिया और उनको अंत में अपने जान से खोना पड़ा। तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यू कैन नॉट। नहीं, लेकिन अब इसको वेरी लेकर क्रूअल क्या मैन। शोर नहीं, बट शोर क्या मच सकता है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल खड़े किए हैं कि भाई मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि कौन से वो 300 नाम थे, फिर उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी ने कहा किसके फोन में क्या डाला, क्या इस पर अब क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने ये काम जासूसी का किया, सुप्रीम कोर्ट क्या इसको संज्ञान लेगा। एक टेक्निकल कमेटी उनकी बनाई गई थी, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। फेसबुक से उन्होंने सवाल पूछा है कि शुडंट फेसबुक नाउ हैव रिस्पांसिबिलिटी to release the names of 300 Indians targeted by Pegasus, considering that WhatsApp and Facebook have the biggest subscriber base in India and they have duty of care and disclosure to its clients in India. तो अगर भारत की सरकार नहीं करेगी तो क्या फेसबुक या मेटा कुछ इसको कर सकता है? नहीं, फेसबुक और मेटा शायद कुछ ये कर सकता है कि अगर उसके पास जो इंडिया के नाम हैं जिसमें कि वो इंटरफियर किए और प्रमाण हैं, तो उसको वो पब्लिक कर सकता है। अगर वो, और वो भी और लोगों के साथ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन्होंने बहुत डिक्टेटोरियल रेजीम ने ये काम किया है। लेकिन इंडिया जो है उनका सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा क्लाइंट इंडिया से हैं, तो
उसमें वो अपना बैलेंस करके, लेकिन फेसबुक जो है अपने बिजनेस रीजन से सरकार के खिलाफ कहीं नहीं जाए, कभी भी नहीं जाए। ये उम्मीद आप हम करें कि फेसबुक, देखिए ये बात सच है कि जितना भी करप्शन गोलमाल हो रहा है उसका सारा खुलासा बाहर से हो रहा है, इंडिया से रत्ती भर भी नहीं हो रहा है। इंडिया में अगर पकड़ाते भी हैं तो वकील और सुप्रीम कोर्ट के बीच में और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बीच में वो सारा मामला गोल हो जाता है। अब आप देखिए कि अडानी ने एक गड़बड़ किया अमेरिका में तो पकड़ा गए, पूरा केस हो गया, और हिंदुस्तान में वो गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ करते ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का सेबी जो है उनका साथ देता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो कुछ भी उजागर नहीं होता है। तो ये जो है सरकार से हम उम्मीद करें कि ये कोई खुलासा करेंगे तो एकदम गलत होगा हमारा सोचना। हम ट्वीट में जो भी इनसे डिमांड कर लें, या हम उम्मीद करें कि जो प्राइवेट प्लेयर है फेसबुक वो खुलासा करेगा। एक ही उम्मीद है कि अगर कोई इस सुप्रीम तरीके कोर्ट से कुछ करे। लोकतंत्र का हनन हुआ है और इस समय संविधान एक बड़ा इशू बना हुआ है, लोकतंत्र एक बड़ा इशू बना हुआ है, तो क्या ये एक ऐसा बिंदु नहीं है जिसको लेकर अब ऑपोजिशन को शोर मचाना चाहिए? नहीं, वो तो रोज मचा रही है, वो तो कह ही रही है। जब आपने देखा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो वो उसके ऊपर भी तो कानून आ गया ना। ये खुलासा कितना भी करे, ये उसको कवर अप मास्टर हैं। तो कवरिंग अप में जो है कितना भी इनका कमजोर केस हो, लेकिन ये कवर अप कर लेते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद भी कवर अप कर लेते हैं। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, एक दमदार जज जो रिटायर्ड है, उनके अंडर में ये जो है एक कमिटी बनाने का वो करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो आप उम्मीद करना ये बेकार है। लेकिन ये है कि ये एक बार फिर से दर्शाता है कि ये सरकार अबव बोर्ड नहीं है। इसने इस हथियार को सिटीजन और सरकारी लोगों के खिलाफ प्रयोग करके एक बार फिर से जो है लोकतंत्र का जो है इन्होंने को चोट पहुंचाई है। मोर सो थ्रू जस्टिस गोगोई, जिन्होंने हर फैसला जो है सरकार के फेवर में किया। ये सबसे बड़ा उसका वो है। एक आखिरी सवाल बस करूंगी अरुण जी की, क्या मोदी सरकार को लगता है कि ठीक है भाई, हमने अदालतें खरीद ली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पूरा तंत्र खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो विदेश की अदालतें हैं जो बिकी हुई नहीं है, वो अब अगर इस तरह से फैसला सुनाएंगी तो क्या आप सरकार के काले कारनामे, सरकार के पाप को उजागर करने के लिए विदेशी अदालत ही दिखाएंगी आईना सबको? आज तक तो यही हो रहा है। आज क्या, ये 15-20 साल से हो रहा है। वो बफोर से लेके आज तक आप चले आइए, जो भी बड़े बड़े स्कैंडल हुए वो सारे तो फॉरेन कंट्री से ओरिजिनेट हुए। आपने कौन सा एक स्कैंडल निकाल दिया? आज के तारीख में हर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की लगाम जो है सरकार के हाथ में। अब वो सरकार उसका कितना दुरुपयोग करती है वो एक मैटर ऑफ डिग्री है। और बीजेपी सरकार ने वो ऐसा दुरुपयोग किया कि पिछला सारा रिकॉर्ड, अगर पहले 20% मिसयूज होता था तो इन्होंने जो है 89%, 90% जो है मिसयूज करना चालू किया। और न केवल मिसयूज किया, अपने अपोनेंट के खिलाफ झूठे केस बनाने में जो है इन्होंने उसका वो किया, उपयोग किया। तो इसलिए उम्मीद करना जो है डेमोक्रेसी में एक ही है कि इलेक्शन आप जीतेंगे तभी कुछ होगा। और इलेक्शन का जो रिगिंग चल रहा है उसको अगर आप रिवर्स कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये जाएगा राजीव कुमार तो एक और राजीव कुमार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये हिम्मत नहीं है कहे कि नहीं, न्यूट्रल जो है इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होगा। अगर वो वही कर देती, इतने दिन से वो मामला पड़ा हुआ है, पिटीशन डाली हुई है, उसकी हियरिंग नहीं हो रही। कम से कम इतना तो हो ना कि इसके रिटायरमेंट करने के पहले हो जाए और ऐसे आदमी को नॉमिनेट करें। आज आप एक कमिटी लगा दीजिए रोहिंटन, जस्टिस रोहिंटन नारीमन के अध्यक्षता में। आप देखिए उस आदमी को पूरा सिस्टम समझ में आता है, हर आदमी जानता है कि उसको नॉलेज भी है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। या जस्टिस मदन लकूर को के अंदर में आप लगा दीजिए, जिनको कि अभी यूएन ने जो है इतने बड़े पोस्ट पर अपॉइंट किया। क्यों नहीं उन्होंने चंद्रचूड को अपॉइंट कर दिया?
क्योंकि उनको भी मालूम है कि कौन है ईमानदार। एक आदमी के बोलने से उसकी ईमानदारी झलकती है कि देखो ये कितना ईमानदार आदमी है। और हर बार आप क्यों जो है बार बार जस्टिस गुप्ता या जस्टिस लोकूर के पास जाते हैं कोई चीज सुनने के लिए? तो ये है, हर आदमी का जो है वो रेपुटेशन है, वो कहीं ज्यादा है बजाते कि कॉम्प्रोमाइज करके कोई पोस्ट ले लेने का। उससे आदमी बड़ा कभी नहीं होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।